अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी नुमान हबीब वोलेक्स मोटर्स से। आज हम आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं वो है किया की स्टॉनिक। ये स्टॉनिक EX प्लस है, स्टॉनिक का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। आज इसके रिव्यू में स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि एक्सटीरियर में और स्पेक्स में, इंटीरियर में, हर चीज़ में ये गाड़ी कैसी है। किया स्टॉनिक के जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसके एक्सटीरियर की बात करते चलें तो आपको बड़ी ही स्टेल्थ लुक के अंदर इसकी फ्रंट हेडलाइट्स मिलती हैं। ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है और किया की जो नई आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन्हीं की तरह जो सिग्नेचर इसका LED DRLs हैं और साथ में इंडिकेटर्स हैं वो इसी फॉर्म में आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपको मिलती है टाइगर नोज ग्रिल। ये टाइगर नोज ग्रिल जो है इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर पियानो ब्लैक बड़े ही पॉलिश मटेरियल में आती है और ये क्लोज्ड है। इसके अंदर कोई एयर का इनटेक नहीं है। एयर के इनटेक के लिए सिर्फ ये नीचे वाली जगह है और इसी के थ्रू रेडिएटर को कूल और अंदर वाले कंपोनेंट्स कूल डाउन होते हैं। आपको किया का जो न्यू एम्बलम है वो देखने को मिलता है। किया ने रिसेंटली ही रिवाइज़ किया है और ये सिल्वर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। ये क्रोम नहीं है, ये प्लास्टिक है, लेकिन सिल्वर के अंदर उन्होंने पेंट किया हुआ है। नीचे आपको मिलते हैं फॉग लैंप्स दोनों साइड के ऊपर। अब ये जो फॉग लैंप्स हैं ये दिखने में तो LED लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक बल्ब वाले जो कन्वेंशनल फॉग लैंप्स आते हैं वही हैं, लेकिन इनकी जो प्लेसमेंट है और इनकी जो पूरी जो एक मस्कुलर फील आ रही है ना वो बॉडी की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक्सटीरियर में एक बात बड़ी कॉमन है कि स्टेल्थ लुक इन्होंने थ्रू आउट दी है। स्टेल्थ कंपोनेंट है, पॉलिश ब्लैक है, स्टेल्थ हेडलाइट्स हैं, फॉग लैंप्स भी बड़ी स्टेल्थ लगते हैं और फ्रंट पे को इतना ज़्यादा इन्होंने एनहेंस नहीं किया, बड़े ज़्यादा शौक नहीं बनाई। गाड़ी बहुत स्टेल्थ और प्रीमियम से लुक आती है और जो इसकी सारी प्रोफाइल है वो इतनी मस्कुलर और ब्रॉड रखी गई है। आप बॉडी को देखें तो आपको सारी साइड से बॉडी थोड़ी सी ब्रॉड लगती है नीचे से और ऊपर से थोड़ी बेल की तरह की शेप आती है इसकी, और इसी वजह से जो इसकी जो लुक है, रोड प्रेजेंस है, वो बहुत ज़्यादा अपील करती है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते चले तो जैसे आपको इंट्रो में बताया एक्सटीरियर के अंदर वही जो मस्कुलर आउटलाइन है वो सारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट कैरी हो रही है। आप देखेंगे तो टॉप से बॉडी थोड़ी सी अंदर फील हो रही है, लेकिन जो साइड है उससे बॉडी जो है वो बहुत ब्रॉड है। उसकी वजह से जो इसकी रोड की फील है ना वो भी बड़े मज़े की आती है। क्रॉसओवर सेगमेंट की गाड़ी है, B क्लास क्रॉसओवर, जो कि स्पोर्टेज और टूसों का जो कैटेगरी है उससे थोड़ा सा छोटा होता है। उसकी वजह से जो क्रॉसओवर का एलिमेंट है, प्लास्टिक क्लेडिंग्स थ्रू आउट द बॉडी फॉलो हो रही हैं। इसके जो टायर्स हैं मिशेलिन के टायर हैं, ये 195 55 R16 स्टेल्थ लुक के अंदर सिमिलर जो आउटर सारी प्रोफाइल को मैच करने के लिए ये एक हाइपर फिनिश के अंदर 16 इंच के अलॉयस हैं जो कि बॉडी की सारी फील जो है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साइड मिरर्स काफ़ी ह्यूज साइज़ के हैं, बॉडी के लिहाज से काफ़ी बड़े लगते हैं और जो प्लास्टिक है वो वेल मैच्ड है कलर के साथ। ऐसे नहीं कि ये प्लास्टिक ब्लैक है लेकिन किसी और कलर का है, तो अटेंशन टू डिटेल काफ़ी ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर। जो टर्न सिग्नल है वो इंटीग्रेटेड है साइड मिरर्स के अंदर और ये साइड मिरर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, रिट्रैक्टेबल और हीटेड भी है। इसका मतलब है कि सर्दियों के अंदर जो मिस्ट है वो नहीं जमेगी और आप अंदर ही बैठ के इसके आराम से कंट्रोल कर सकते हैं सारे फंक्शंस। गाड़ी के रेयर की बात करते चले तो जो इसका स्पॉइलर है वो बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुआ हुआ है। उसी के अंदर ही आपको आपके ब्रेक लैंप्स मिल जाते हैं हाई माउंटेड। ये ब्रेक लैंप दिखने में LED की तरह लगेंगे लेकिन ये एक्चुअली हेलोजन बल्ब हैं, लेकिन जो इनकी थ्रो है और एफिकेसी है वो बिल्कुल LED की तरह ही मैच करती है। इसकी जो विंड स्क्रीन है रेयर काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड है, हैचबैक की तरह नॉर्मली इतनी फ्लैट नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा टिल्टेड है। किया का जो न्यू वाला एम्बलम है वो भी यहाँ पे है और स्टॉनिक की बैजिंग है, इतनी ज़्यादा बैजिंग नहीं है जिस तरह आपको लोकल बाकी गाड़ियों में मिलती है। रेयर लाइट्स की बात करते हैं तो फ्रंट की तरह बड़ी एक मीडियम साइज़ की, ज़्यादा छोटी नहीं ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत LED लाइट्स मिलती हैं आपको। यहाँ पे आपको आपके जो पार्किंग सेंसर है वो मिलते हैं। ये सिर्फ एक रिवर्स लैम्प है, अगर आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो सिर्फ एक ही साइड जलती है और ये छोटी सी चीज़ है जो किया की जो पहले स्पोर्टेज है उसके अंदर भी नहीं थी और इसके अंदर भी नहीं है कि दोनों साइड पे आपके चलें, लेकिन स्टिल इतना फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ यू कैन लिव विद इट। आपको नीचे जो प्लास्टिक है उसका यूज़ मिलता है, जो क्लाइडिंग्स आ रही हैं प्लास्टिक की वो थ्रू आउट बैक पे एक्सटेंड होती हैं और बैक पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है जिसके अंदर ये पार्किंग लैंप्स भी माउंटेड हैं और इसी के अंदर जो कट आउट है उसके थ्रू एग्जॉस्ट काफ़ी ह्यूज साइज़ का बाहर आ रहा है। बूट स्पेस की बात करते चलें तो इसके थ्रू आप जो रिमोट के थ्रू फंक्शन है इसके थ्रू इजीली भी खोल सकते हैं और नीचे ग्रैबर भी है। आप बूट स्पेस खोलेंगे तो अंदर एक वसी बूट स्पेस है। इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि गाड़ी जो क्रॉसओवर सेगमेंट की है बैक से बिल्कुल उसकी इतनी ज़्यादा ऊपर हाइट नहीं होगी, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा वाइड है। और अटेंशन टू डिटेल की बात करते चलें तो साइड पे जो बूट के लिए लैंप्स हैं वो भी दिए गए हैं ताकि रात को अगर आप सामान निकाल रहे हो तो आपके लिए ईजी रहे। रेयर लेग रूम और हेडरूम की बात करते चलें तो सारी साइड्स के ऊपर ये ग्रैबर्स तो मौजूद हैं, लेकिन जो लेग स्पेस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड है। वैसे गाड़ी की बात करते चलें तो यहाँ पे सॉफ्ट पैडिंग एक मटेरियल यूज़ किया गया है जिसकी वजह से प्लास्टिक ही है, ये कोई लेदर वगैरह नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है यहाँ पे हाथ वगैरह रखना। विंडो के कंट्रोल दिए हुए हैं साथ में। रेयर पे 3 बंदों का बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पे मूव भी करना चाहूँ, सेंटर वाली पोजीशन थोड़ी सी रेज्ड है और थोड़ी कंस्ट्रिक्टेड है, और लेकिन ये अच्छी बात है तीनों साइड्स के ऊपर जो हेडरेस्ट हैं वो तीनों एडजस्टेबल हैं। जो साइड पे स्पेसिंग है 3 लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, स्पेसिफिकली मेरे जैसे जो 6 फीट भी नहीं है और बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़्ड है। बैक पे आपको एक चार्ज करने के लिए केबल की स्लॉट मौजूद है जो टाइप A वाला होता है, वो वाली मौजूद है। साइड पे अगर आप डोर पे देख सकें
तो डोर्स के ऊपर जो स्पीकर्स के लिए इन्होंने एक स्पेसिफिक ट्रिम के अंदर जो ग्रे मटेरियल के अंदर जो इसका स्पीकर का लेआउट दिया हुआ है, उसकी वजह से जो कंट्रास्ट में जो ओवरऑल लुक आती है अंदर से बैठ के, वो भी बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। गाड़ी के फ्रंट की बात करते चलें तो फ्रंट पे एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही बहुत ज़्यादा ईजी हैं, और सीट अपनी हाइट के मुताबिक अभी मैंने फुल पीछे की हुई है, लेकिन ये जो स्टीयरिंग की प्लेसमेंट है और ये बाकी सारी चीज़ें ये स्टिल थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सकती हैं आपके हैंडलिंग के अंदर। ओवरऑल जो इसकी हेड स्पेस है वो ठीक है। इसके अंदर मैनुअल एडजस्टमेंट्स आती हैं हाइट की भी और सीट की भी। ओवरऑल जो फील है गाड़ी की वो बड़ी मज़े की है। अभी हम फ्रंट की बात करते चलें तो जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़े छोटे साइज़ का है और डी शेप के अंदर है। जो नॉर्मल जो आती है किया स्टॉनिक EX उसके अंदर ये डी शेप नहीं होता, उसके अंदर सर्कुलर ही होता है और उसके अंदर ये क्रूज़ वगैरह और इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते। स्पीकिंग ऑफ द ऑप्शंस, तो इसके अंदर आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, आप यहीं से ही गाड़ी के वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, क्रूज़ लगा सकते हैं। इसमें जो एक और मज़े की बात ये है जो इसके सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों में अंदर नहीं आती, वो ये है कि इसके अंदर आप क्रूज़ के अलावा अपनी स्पीड लिमिट भी कर सकते हैं। अभी साइड पे बात करते चलें तो इसके जो AC वेंट्स हैं सारी साइड्स के ऊपर, उनके ऊपर भी बड़ा पियानो ब्लैक का मटेरियल यूज़ किया गया। जैसे कि एक्सटीरियर के अंदर स्टेल्थ की जो एक लैंग्वेज चल रही है, जो एक टोन चल रही है स्टेल्थ वाली, वो इंटीरियर के अंदर भी एक्जैक्टली रेप्लिकेट हो रही है। इसकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अगर उसकी बात करते चलें तो ये 8 इंच का जो LCD डिस्प्ले है जिसके अंदर जो कंट्रोल्स हैं वो उन्होंने नीचे भी दिए हुए हैं। अगर किसी के लिए इतना ईजी टू यूज़ नहीं है तो वो मैनुअली भी यहाँ से अपनी सारी चीज़ें कर सकता है। तो अगर नीचे की बात करें तो इसके ऊपर जो AC का डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, सिंगल जोन है, लेकिन जो इसकी लुक है वो बड़ी मज़े की है। मुझे तो ये PS के कंट्रोलर जैसा लगता है जो गेमिंग के लिए करते हैं PlayStation वगैरह यूज़। इसके जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसकी एफिकेसी बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसके नीचे ही आपको ऑप्शंस हैं, आपके लिए AC ऑफ करने का ऑप्शन भी यहाँ पे ही है। ये आप ये बटन दबाएंगे आपका क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ हो गया, लेकिन इसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए आप ऑटो पे क्लिक करेंगे, दोबारा से स्टार्ट हो गया। एयरबैग्स वगैरह की भी पोजीशंस और इंडिकेटर्स और बाकी सारी एयरबैग्स ABS वगैरह की भी नोटिफिकेशंस यहाँ पे ही आती हैं। पुश स्टार्ट की ऑप्शन भी आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नीचे ही मिलती है, ऐसे आप गाड़ी स्टार्ट ऑफ और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 वॉट के लिए चार्जिंग सॉकेट और एक USB की ऑप्शन मौजूद है। गियर कंसोल के अंदर वही स्टिल जो अभी तो पेपर लगा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन ये स्टेल्थ है और ये जो ऑरेंज वाला एलिमेंट है ये थ्रू आउट द बॉडी बहुत ज़्यादा मिलेगा। येलो कलर का यूज़ आपको स्टीयरिंग के अंदर मिल रहा है, आपको डैशबोर्ड के अंदर मिल रहा है, सीट्स के अंदर स्टिचिंग में मिल रहा है। अगर आप मीटर की बात करते चलें तो जो मीटर है वो एग्जैक्टली स्पोर्टेज की तरह दिखने को मिलता है और इसके अंदर अगर आप दरवाज़ा वगैरह ओपन करें तो उसकी नोटिफिकेशन भी देता है, आउटसाइड टेम्परेचर भी देता है। और लेकिन एक बात इसकी अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो आपके वाइपर के कंट्रोल है वो राइट साइड पे आते हैं। हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ पे है। हेडलाइट के अंदर ऑटो हेडलाइट्स का भी कंट्रोल है, आप ऑटो पे छोड़ दें, अगर वो सेंस करेगा बाहर अंधेरा है तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसको ऑन कर लेगा। इसके सनरूफ की बात करते चलें तो ये जो सनरूफ है ये काफ़ी छोटे और ज़्यादा कॉम्पैक्ट से लगता है। गाड़ी बेशक कॉम्पैक्ट है लेकिन स्टिल इसको थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए था। इसके कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है जिसके अंदर आप सनग्लासेस वगैरह रख सकते हैं। हेलोजन डोम लाइट्स भी मिल जाती हैं यहाँ पे ही। सनशेड्स की बात करते चलें तो दोनों के अंदर जो वैनिटी मिरर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। दोनों साइड्स पे आपको लाइट्स की ऑप्शन मिलती है। गाड़ी में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका खास तौर पे ख्याल रखा गया। अगर आप इन बटन्स की प्लेसमेंट देखें, इनकी क्लिक करने की जो फील है हैप्टिक वो देखें और बाकी सारी चीज़ें देखें तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि आप प्रीमियम गाड़ी में बैठे हैं। डैशबोर्ड के अंदर जगह कम है, काफ़ी कम है और स्टोरेज के लिए इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं दी हुई। सारे दरवाज़ों के अंदर कप होल्डर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के बॉटल होल्डर्स हैं। इसी तरह यहाँ पे भी कप होल्डर्स हैं और जो लेआउट है वो बड़ा मज़े का है। अगर हम इस गाड़ी की हैंडलिंग की बात करते चलें तो जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब आप इवन अ फ्लिक ऑफ फिंगर आप उसको रोटेट कर सकते हैं। ओवरऑल जो कम्फर्ट लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। अपनी सेगमेंट के अंदर आने वाली गाड़ियों के अंदर इसका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। अब बात करते चलें इसके प्राइस की, तो जो पाकिस्तान के अंदर EX प्लस जो टॉप ऑफ द लाइन है इसकी प्राइस है इस टाइम 48,48,000 रुपीज़। अब आपने डिसाइड करना है कि गाड़ी आप ये जो चूज़ कर रहे हैं ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। मेरे ख्याल से तो जो स्पेक्स ही ऑफर कर रही है जिसके अंदर इसके 6 एयरबैग्स हैं, 6 स्पीकर हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और इसके अलावा जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, इसके अंदर कनेक्टिविटी है, जो कंफर्ट लेवल है और जो ओवरऑल जो बाकी सारी गाड़ी की फील है ना वो इन पैसों को तो शायद जस्टिफाई करती है। तो ये था किया स्टॉनिक EX प्लस का रिव्यू। आप डिसाइड करें कि जो स्पेक्स फीचर्स और जो हमने बाकी सारी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में बताई तो और प्राइस भी बताई तो ये प्राइस जस्टिफाई करती है या नहीं। अब मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप पहले देख सकें। मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी नुमान हबीब, OLX पाकिस्तान से। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अल्लाह हाफ़िज़।